नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रही है स्टेट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि हम इस अपनी सीरीज में इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटोरी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हम यहाँ पर एक अध्ययन करेंगे। और जो उनसे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ आज हम देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आपने देखा ही होगा थंबनेल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश है कहाँ। तो आंध्र प्रदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ये आपका जो रेड वाला है पूरा आंध्र प्रदेश दिख रहा है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो आप देख लें कि कितने राज्यों से मिलती हैं। आंध्र प्रदेश की सीमा है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से मिलती हैं। यानी कि जो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वह कितने राज्यों से, 5 राज्यों से आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। और यह एक तटीय राज्य है। ठीक है, तटीय राज्य मतलब यानी कि इसकी जो सीमा है वह समुद्रिक सीमा है, यानी कि तटीय रेखा है इसकी एक सीमा यहाँ पर, वह किसके साथ, समुद्र के साथ मिलती है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे, इसकी स्थापना और भी बाकी चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। जो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर पहली ही लाइन में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसे 1953 में मद्रास से विभक्त करके तेलुगु भाषी राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। यहाँ पर किससे विभक्त किया गया था, ये मद्रास से। मद्रास जो कि जो अब ब्रिटिश यहाँ पर गवर्नर था, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास एक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो वहाँ पर मद्रास के कुल 12 जिलों को अलग करके इसको बनाया गया था, यानी कि जो मेन मद्रास था उसको आंध्र प्रदेश में मिलाया नहीं गया था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर कब 1953 में आंध्र प्रदेश गठित होने वाला पहला राज्य था। और फिर जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो इसकी जो पुनर्गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार वह नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो वह 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में गठन किया गया था। ठीक है, 1953 में। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। आंध्र प्रदेश के बारे में आगे देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का उपनाम भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत के कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता है। और राज्य भाषा यहाँ की तेलुगु है, यानी कि यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती जाती है और तेलुगु भाषा भी ऑफिशियल यूज की जाती है। राजधानी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और नई राजधानी बनने तक हैदराबाद संयुक्त राजधानी रहेगी। नई राजधानी बनने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पर 2 जून 2014 को, कब, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था, उस समय पर यह निर्णय लिया गया था कि जो हैदराबाद है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी रहेगी 2000 सॉरी 10 सालों के लिए। ठीक है, और इसकी 10 सालों के बाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी वो कब होगी, अमरावती हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की, जो शुरुआती राजधानी थी यानी कि जब 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषा के आधार पर, उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वह करनूल बनाई गई थी। जो आंध्र प्रदेश है इसका क्षेत्रफल आपका 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है और इसमें कुल 13 जिले सम्मिलित हैं। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या यहाँ की 4,93,86,799 है। और यहाँ की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी 67.41% है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरण है। यह आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, राज्य पशु और राज्य पक्षी, यह भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। जो राज्य पशु है काला हिरण यानी कि ब्लैक बग, और राज्य पक्षी वो रोज रिंग्ड पैरेट है। भू आकृति की अगर हम बात करें, जो भू भू आकृति है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्य रूप से 2 क्षेत्र हैं, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा। इसको हमने आपको मैप में भी बताया कि जो तटीय आंध्र प्रदेश यानी कि इसकी एक सीमा समुद्र से लगती है तो तटीय आंध्र प्रदेश, और जो बाकी स्थलीय सीमा है उसे रायलसीमा भी कहा जाता है। और इसकी जो तट रेखा है वो 974 किलोमीटर की तट रेखा है और यह तट रेखा बंगाल की खाड़ी से मिलती है।
आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार और तुंगभद्रा हैं। इसकी हम प्रशासनिक संरचना के बारे में देखें अगर, तो आंध्र प्रदेश एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय विधानमंडल का मतलब है कि आंध्र प्रदेश में सिर्फ विधानसभा है। कुछ राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया है। अभी वर्तमान में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल यानी कि विधान परिषद और विधान परिषद है। आगे हम जब उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में हम देख लेते हैं कितनी विधानसभा, लोकसभा और राज्य सीटें हैं। तो विधानसभा की जो राज्य सीटें हैं आंध्र प्रदेश में वो 175 सीट है। लोकसभा की 25 सीट और राज्यसभा की 11 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। फिर से ध्यान दीजिएगा आप, विधानसभा की 175, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। अर्थव्यवस्था की बात करें कि यहाँ का जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो कहाँ से आती है, तो यहाँ की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, भारत को चावल का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। और यहाँ पर कई खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। और यदि आपसे पूछे कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो देश में या भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, वन्य अभयारण्य और झीलें पूछी जाती है। यहाँ भी हम देख लेते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में पापी कोंडा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और श्री वेंकटेश्वर यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य हैं। और पक्षी अभयारण्यों में मालापट्टी पक्षी अभयारण्य, कौंडिया पक्षी विहार यहाँ के हैं। झीलों में अगर हम देखें तो झीलें यहाँ पर मुख्य रूप से 3 झीलें हैं, पुलिकट झील, हुसैन सागर झील और कोलेरू झील। पर्यटन स्थल आंध्र प्रदेश के पर्यटन स्थलों में बहुत ही समृद्ध है। और यहाँ जो प्रमुख मंदिर है आंध्र प्रदेश में वो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जो भारत के सर्वाधिक विख्यात मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के अलावा वेंकटेश्वर का मंदिर है जो तिरुमाला पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और यहाँ के जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं वो चार मीनार और गोलकुंडा का किला है। यहाँ प्रश्न एक बार ये पूछा जा चुका है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा कि और याद रखिएगा तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं और वर्तमान राज्यपाल YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ये थी आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके लिए परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो गए, झीलें हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। तो इसी क्रम में हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।